हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो काफी टाइम से भर्तियां सुनाई दे रहे हैं उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, जैसा कि पहले ही था, अगर हम बात करें कि हाँ इस साल ये जो भर्तियां होनी है, तो अब ऑब्वियस सी बात है दिसंबर जो है वो आने में ज्यादा टाइम नहीं रह गया है। अगर हम देखेंगे ये भर्ती अगर इस साल के लिए प्रस्तावित थी, तो अंदाजा ये लगाया जा रहा है और कई सूत्रों से खबर भी ये मिल रही है कि सितंबर लास्ट तक इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा, है ना। और फॉर्म भराए जाएंगे और प्रोसीजर ऐसा नहीं कि बहुत लंबा खिंचेगा, क्योंकि जब 23 मतलब 22 के लास्ट तक अगर ये भर्ती करानी थी, तो अगर थोड़ा बहुत डिले होगी, ऐसा नहीं है कि 22 की भर्ती 24 में पहुंचेगी, है ना। तो अब ये अंदाजा लगाया जा रहा है, कुछ अखबारों में भी मैंने आज पेपर शेयर किए गए हैं तो उसमें भी पढ़ा है, ठीक है ना, कि जो चीजें हैं वो कार्यक्रम बिल्कुल आगे चल रहा है और सितंबर लास्ट तक उम्मीद है कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएगा। अच्छा, अगर हम बात करेंगे तो देखिए 35,014, पहले 26,000 कुछ वैकेंसी थी, उसके बाद इन वैकेंसीज को बढ़ा के 35,014 कर दिया है, जिसमें अगर हम बात करेंगे तो उसमें सिविल पुलिस, सिविल वाले और दूसरे होते हैं पीएससी उसके, ठीक है ना, कांस्टेबल्स की और फायरमैन, ठीक है ना। ये सारी भर्तियां इस 35,014 के अंतर्गत होंगी, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि अगर ये भर्तियां आ जाती हैं तो आप अगर आप फर्स्ट टाइम कोई एग्जाम के लिए सोच रहे हैं, आपने 12th किया है, अभी आपकी 18 एज हुई है, तो क्या क्या एक बेसिक पैटर्न में इस एग्जाम का बताते हो। देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आपके पास 150 क्वेश्चन आएंगे, आपके पास 150 सवाल होंगे, ठीक है ना। और एक सवाल 2 नंबर का होगा, ठीक है। 150 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, ठीक है ना, 2 मार्क्स का, यानी कि टोटल मिला के 300 नंबर का, 300 मार्क्स का पूरा पेपर होगा, ठीक है ना। नेगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो भाई 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी अगर आप एक सवाल गलत करते हो 4 सवाल पे आपके सीधे सीधे, देखिए अब यहाँ 2 नंबर का है तो 2 नंबर का 1/4 हो गया 0.5, यानी कि एक सवाल गलत करने पे आपको 0.5 नेगेटिव मार्किंग जो है वो झेलनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये हो गया 1/4 पीएससी, और इसमें आएंगी 150 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगी बहुत ही ज्यादा जरूरी, कि सिलेक्शन कैसे होता है। देखिए, पिछली बार ऑफलाइन में जब हमने 42,000 और 49,000 जो पिछले 18-19 वाली भर्तियां थी, उसमें ऑफलाइन बैच में एक बैच तो ऐसा था जो एक बार में पूरा सिलेक्ट हो गया था, अभी लास्ट 49,000 वाली भर्ती में, क्योंकि सही स्ट्रेटेजी के साथ अगर पढ़ाई हो तो यूपी पुलिस का एग्जाम है वो नॉर्मल है, बहुत अच्छे से निकाला जा सकता है। तो अगर देखिए, सबसे पहले तो मैं अगर इसकी स्टेजेस बता दूं आपको, तो लाइक स्टेजेस इज की, एक सेकेंड, ठीक है, अगर स्टेजेस बता दूं तो सबसे पहला रिटन, ठीक है, बस रिटन है, इंटरव्यू और कुछ होता नहीं है। रिटन के बाद आपका डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपका वो पीएसटी पीटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, रेस लगवाई जाती है, ठीक है ना, वो होगा आपका। और इसके बाद जो उसमें सिलेक्ट होगा फाइनली उसका मेडिकल होता है, यानी कि इतने राउंड है, डीवी पीएसटी, है ना, फिजिकल, एक तो फिजिकल एंड्योरेंस पीटी पीएसटी रहता है, मेडिकल रहता है, और ये तो ये लंबाई और चेस्ट पीएसटी में आ जाता है, पीटी में एंड्योरेंस टेस्ट आ जाता है ना, यानी कि दौड़ वाला। फिर उसके बाद आप जब इसमें कर जाते हो, दौड़ कवर कर जाते हो, तो मेरिट बनेगी, और मेरिट में फिर से जो बनेगा वो मेडिकल में आएगा, और मेडिकल के बाद फाइनली जिसके हाईएस्ट मेरिट होगी, जितने पद होंगे उस हिसाब से उसको सिलेक्शन मिल जाएगा। यानी 3 स्टेजेस हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले रिटन, फिर डीवी पीएसटी और पीटी, और उसके बाद मेडिकल, ठीक है। रिटन के हिसाब से, पढ़ाई के हिसाब से देखे जाए ये है, बाकी दौड़ के लिए तैयारी करनी पड़ेगी हमें, मेडिकल और डीवी तो ऑब्वियसली बात है डॉक्यूमेंट और इसके ऊपर डिपेंडेंट है। अब हम बात करते हैं एग्जाम का पैटर्न कैसे रहता है। देखिए, अगर एग्जाम के पैटर्न की मैं बात करूं आपसे, ये कितना चाहिए होता है, दौड़, ये सब बात की बातें। सबसे पहले रिटन एग्जाम की बात करूं तो 4 सब्जेक्ट आएंगे इसमें। रीजनिंग, मैंने सबसे ऊपर रीजनिंग इसलिए लिखा है क्योंकि सिलेक्शन आपको यही दिलाएगा यूपी पुलिस में, ठीक है, क्यों वो मैं अभी डिस्कस करती हूँ। रीजनिंग के बाद हिंदी, जीएस और मैथ्स। अब यहाँ पे मैंने सबसे नीचे मैथ्स लिखा है, उसका भी रीजन है। देखिए, 150 सवालों में से अगर हम बोले तो प्रस्तावित ये था कि 150 में से ऐसे 75 के 2 आएंगे, जिसमें 75 में मैथ्स और रीजनिंग होगा और 75 में हिंदी और जीएस होगा। तो देखिए, 75 में तो हिंदी जीएस था, यानी कि एक के 37, एक के 38 सवाल, तो 38 और 37 मिला के 75 हो जाएंगे, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ जो रीजनिंग मैथ्स का पैटर्न था वो 38 और 35, वो 37 का नहीं था। कम से कम अगर आप पिछले ये 42,000 वाली भर्ती और 49,000 वाली भर्ती देखेंगे तो बहुत सीधी सी बात है, उसमें रीजनिंग के कम से कम आपको 55 तक सवाल मिलेंगे, यानी 75 में से 55 सवाल आपको रीजनिंग के मिलेंगे। मैथ्स में क्या बचा, 20 सवाल।
जिसमें से 20 क्वेश्चन में से 8-10 तो बहुत नॉर्मल कैलकुलेटिव फ्रैक्शंस यानी कि भिन्न, लासा मासा, एचसीएम, एचसीएफ, इस तरीके के सवाल थे। 7-8 सवाल थे जो सीखने और करने लायक थे। यानी कि अगर हम देखेंगे तो यूपी पुलिस कांस्टेबल में मैथ्स, क्योंकि जब 20 नंबर में ऑब्वियसली बात है, मैं ये नहीं कहूंगी छोड़ना है या कम करना है, बट 20 नंबर का आ रहा है ना, जिसमें 7-8 नंबर के मैंने 8 नंबर के बहुत बेसिक से सवाल बता दिया, आपको 10-12 नंबर के लिए प्रिपेयर करना है। यहाँ ये है जीएस, देखिए कितनी भी तैयार कर लो कोई बहुत गारंटी नहीं होती, और पूरे में से पूरे कभी किसी के नहीं होते। अब आपका देखिए स्कोरिंग सब्जेक्ट ये होता था, तो इसके तो सवाल ही कम है, बचा मेन ये 55 सवाल इसके आने। और आपको पता है जितने भी स्टूडेंट्स मुझसे पढ़े हुए थे रीजनिंग में, जितने भी वो पूरा बेस्ट सिलेक्ट हुआ था, किसी के भी 52-53 मार्क्स से कम नहीं आए थे। और 52, 53, 55 में से बहुत अच्छा स्कोर होता है, यानी सारे स्टूडेंट्स के 50+ मार्क्स थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो सबसे बेहतर अपनी कमांड करनी है वो रीजनिंग पे करनी है। बाकी फिर हिंदी और जीएस मैंने आपको बताई दिया, 75 का आएगा, एक 37 का आएगा, 38 का आएगा, 38 का शायद हिंदी है, और 37 का जो है जीएस है। हिंदी नॉर्मल है, लेकिन हाँ प्रैक्टिस के बिना तो कुछ भी नहीं आता है, तो हिंदी जीएस 75 का आ गया। मेन चीज आपको ये रीजनिंग है। मैं बहुत जल्द देखिए शाम को 9 बजे लाइव टेस्ट स्टार्ट कर दूंगी बिल्कुल प्रॉपरली। तो उसमें आपका रेलवेज का एग्जाम हो, चाहे यूपी पुलिस का हो, एसएससी जीडी भी जो अपकमिंग वैकेंसीज है, यानी उसी लेवल का हम सारी 9 से क्लासेस लेंगे डेली, जितना भी 20, 25, 30 जो भी क्वेश्चन में सुटेबल लगेंगे उनको हम स्टार्ट कर देंगे। बीच में मैंने स्टार्ट किया था, बट मेरे गले में प्रॉब्लम होने की वजह से मैं उसे कंटिन्यू नहीं कर पाई। अब मैं धीरे धीरे ठीक हो रही हूँ, तो उसके साथ साथ मैं अपनी क्लासेस को भी रेगुलर कर दूंगी और हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे। बाकी आपका कोई भी डाउट है यूपी पुलिस भर्ती को लेके, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। मैं उसका जो भी डाउट होगा आपको क्लियर करूंगी। और बहुत अच्छे से तैयारी करिए। आपको अगर आपने ये रीजनिंग की क्लासेस जो मैं स्टार्ट करूंगी वो भी कंप्लीट कर ली, आपको अदर देन रीजनिंग की जरूरत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है ना, गारंटी से पढ़ाऊंगी मैं आपको यूपी पुलिस वाली रीजनिंग, और आप सवाल हवा में उड़ाने लगोगे, ये भी मेरी गारंटी है। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कोई डाउट है तो आप डाउट कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसके लिए मैं आपको रिप्लाई करूंगी। और जुड़े रहिए, चैनल पर नए हैं तो उससे जुड़ जाइए आगे की क्लासेस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टॉप इट, स्टॉप इट।